गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सीवास क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने एजुकेटर के माध्यम से ना होकर एक मोटिवेटर के माध्यम से आपके सामने उपलब्ध हुआ हूं। और आज मैं आपको, अगर हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो कुछ मोटिवेट नोट्स हैं, कुछ मोटिवेशनल थॉट्स हैं, वो हम आज जानेंगे, जिससे आप कल के बेहतर के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे स्टूडेंट। और खासकर जो एजुकेशन पर्पज जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और जो अभी की जो स्थिति बनी है, जो अभी विकट परिस्थिति है, इसमें हम एक परिश्रमिक के तौर पे हमें आगे बढ़ना होगा। डे बाय डे हमें हार्ड मेहनत जो है करना पड़ेगा स्टूडेंट। इसके लिए मैंने एक छोटा सा क्लास आप लोग के लिए रखा है एज अ मोटिवेटर के तौर पे, जहाँ पे मैं आपको लोगों को कुछ महानुभूतियों या जीनियस पर्सन के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने कितनी मेहनत की अपनी अपनी एजुकेशन लाइफ में, और जिन्होंने अचीव किया वो बिल्कुल मामूली नहीं था। वो उनकी उनकी किस्मत की बात करें या मेहनत की बात करें, तो हर जगह किस्मत और मेहनत दोनों जरूरी हो जाता है स्टूडेंट। तो चलिए हम ये क्लास कंटिन्यू करते हैं एक नए सेशन के साथ। तो जब हम बात करेंगे इस सेशन की, तो जो हार्डर वर्क होता है, हार्डर वर्क की हम बात करें, तो ये जो हम आगे जब स्लाइड्स की बात करेंगे, कुछ डिफरेंट पर्सन्स की हम बात करेंगे जिन्होंने बहुत सारी चीजें अचीव की, और जो आज भी याद किए जाते हैं, और जो हमेशा याद किए जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम कहा जाता है कोट्स के साथ हम शुरुआत करेंगे आज क्लास को, कि जब हार्डर वर्क होता है, जब किसी चीजों के लिए आप हार्ड काम करते हैं, किसी चीज के लिए आप मेहनत करते हैं, अब जो चीजें अचीव हो जाती है, तो वो जो चीजें अचीव आप लोगों ने की है, वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फील कराता है आप सभी को। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। तो जो आज की सीवा क्लासेस में जो हम बात करेंगे, ऐसी महाअनुभूतियों के बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स या दोस्तों, जिन्होंने मुश्किल समय में अपने आप को मजबूत बनाया, और हमारे देश के लिए उन्होंने अपना बेहतरीन योगदान दिया। तो आज हम इन्हीं महानुभूतियों या जीनियस के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने डिफिकल्टी टाइम में, जो आज हमारा विकट परिस्थिति है, कोरोना काल का समय है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को, सभी जो एस्पिरेंट हैं, उनको इस समय में अपने आप को मजबूत बनाना होगा, और आगे के लिए अपने फ्यूचर्स के लिए प्रिपेयर होना होगा। तो चलिए, जो हमारी जो क्लासेस है, कुछ महानुभूतियों के बारे में, जो हम आगे आपके इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आज एज ए मोटिवेटर मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी ही महानुभूति की, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। अब लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से आप सभी परिचित होंगे। शास्त्री जी जो थे हमारे, जो प्रधानमंत्री थे, जो सेकंड नंबर के प्रधानमंत्री थे, जिनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था शारदा प्रसाद, और माँ का नाम था राम दुलारी देवी। इनका जो उपनाम था, लाल बहादुर का उपनाम जो था श्रीवास्तव था। ठीक है, उन्होंने इसे बदल दिया क्योंकि वो अपनी जाति को अंकित करना नहीं चाहते थे, जाति को अंकित नहीं करना चाहते थे। साथ साथ जो लाल बहादुर शास्त्री जी के जो पिताजी थे, वो स्कूल में अध्यापक थे, और बाद में वह जो है इलाहाबाद के आयकर विभाग में क्लर्क बन गए। अच्छा, इनकी कहानी जो थी बहुत ही रोचक कहानी थी दोस्तों, कि जो ये भारत के स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, लेकिन ये एक चीज और थी, जब ये परिवार की हम बात करते हैं, इनकी जो परिवार की बात करते हैं, फैसिलिटीज की बात करते हैं, इनकी जो बात होती थी, गरीब होने के बावजूद ये बहुत ही, जो शारदा प्रसाद थे, शारदा प्रसाद जो इनके पिताजी थे, बहुत ही ईमानदार और शराफत के लिए जाने जाते थे। जब लाल बहादुर शास्त्री जी जब 1 साल के थे, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। अब अब उनके जो पालन का पूरा जो जिम्मा आ चुका, उनकी माँ के ऊपर आ गया। ठीक है, लाल बहादुर के अलावा भी उनकी दो बहनें भी थी, जिनका भी पालन पोषण जो उनकी माँ ने किया। तो जैसे कि हमें पता है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनके ऊपर एक रोचक कहानी थी, कि वो जो जब बात होती थी कि उनकी पढ़ने की कैपेबिलिटी की, तो उन्हें जब जब जाना होता था पढ़ने के लिए, तो उनके जाने के जब दूसरे गांव में उनका स्कूल था, वो स्कूल जो जाने से पहले वो क्या करते थे, नदी पार करके उन्हें जाना पड़ता था। इसलिए बोला गया है कि बहुत ही महान साहस और इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे, और जिन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा दिया हमारे देश के लिए, जय जवान जय किसान का। तो वही बात होती है स्टूडेंट, कि जो हम बात करते हैं एजुकेशन की, एजुकेशन से अगर हम जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से हम जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, तो जब किसी भी महानुभूति की हम याद करने की बात आती है, सबसे पहला है लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने बहुत ही परिश्रम किया, बहुत ही साहस था, जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण नारा था, जय जवान जय किसान का। ठीक है, और इच्छा शक्ति वाले थे, तो हमें भी हमेशा इच्छा शक्ति रखनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। इन्होंने जब एजुकेशन की बात आई, तो ये नदी पार करके शिक्षा लेने जाते थे। देखिए कितनी बड़ी बात है, सुविधा नहीं होने के बावजूद इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कहलाए।
ठीक है, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में था। इसी प्रकार अब इनके तो सब भलीभांति परिचित है। अभी हमने इनका एक जन्मदिवस भी मनाया। 14 अप्रैल को हमने इनका जन्मदिवस मनाया। भीमराव अंबेडकर, जिसे मैं संविधान के जनक के नाम से जानता हूँ, और जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, जिसे हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से प्रसिद्ध थे। जो इन्होंने एक सामाजिक भेदभाव जो अछूतों के लिए, दलितों के लिए एक अभियान चलाया, जहां पे श्रमिक, किसान और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया गया। अब भीमराव अंबेडकर के बारे में ये भी बोला जाता था कि इसकी परिवार में सबसे छोटे थे और पूरे परिवार के चहेते भी थे। ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर की बात भी ये भी बोली जाती है, इन्होंने दलित होने के बावजूद उच्च शिक्षा पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि सभी कठिनाइयों को पार करते हुए इन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और दुनिया के सामने खुद को साबित कहलाया, और इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाने लगा। इन्हें दलित वर्ग के कारण इन्हें क्लास में जो है सबके साथ नहीं बैठाया जाता था, भेदभाव किया जाता था। लेकिन इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और साथ साथ दलितों के लिए, अछूतों के लिए जो सामाजिक भेदभाव था उसके विरुद्ध अभियान भी चलाया, और जो बहुत हद तक कारगर सिद्ध हुआ। और इनकी जो पढ़ाई थी, मैंने जैसे कहा आपकी, इनके जो पिता थे इंडियन आर्मी में सूबेदार थे, और इनकी पोस्टिंग कहाँ थी, इंदौर में थी। तो जब भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाना लगा है अभी की डेट में, और एक प्रकार के समाज सुधारक भी थे और एक अर्थशास्त्री थे और राजनीतिज्ञ थे। मतलब बात सिंपल सी है दोस्तों, यहाँ पे जो इस स्लाइड में आपको बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने गरीबी झेली। गरीब होने के बावजूद इन्होंने उच्च शिक्षा को पाने के लिए काफी संघर्ष किया, भेदभाव को खत्म भी किया। ठीक है, तो इनका जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ही गहरा नाता है। ठीक है, तो जो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, ये महानुभूति के अंतर्गत मैंने इन्हें रखा है, क्योंकि ये संविधान के जनक है, जिन्होंने जो दलितों के मध्य जो भेदभाव था उसे दूर करने की कोशिश की और अपनी उच्च शिक्षा को एक संघर्ष माध्यम से हासिल किया। ये तो भीमराव अंबेडकर के बारे में थी। नेक्स्ट जो महानुभूति बात करें, जिनसे आप सभी भली भांति परिचित हैं, सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल जी, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, जिसका स्टेचू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2013 में प्रारंभ हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 में सरदार पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर इनका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। अब पटेल की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसे हम लौह पुरुष कहते हैं, जिन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य भी किया, लोकप्रिय थे भी, आज भी लोकप्रिय हैं, जिन्हें भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा वरिष्ठ नेता माना गया है, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता माना गया, और एक अधिवक्ता भी थे वो, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन दिया। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता था, जिसका अर्थ है प्रमुख। सरदार का अर्थ है प्रमुख। अच्छा, इनके बारे में एक और खासियत है कि जो 1947 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इन्होंने गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया, और इन्होंने जो पढ़ाई की है बैरिस्टर की पढ़ाई की है, और उन्होंने वापस आकर अहमदाबाद में वकालत भी करने लगे। इन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तो इनकी भी जो पढ़ाई है बहुत ही, देखा जाए, जो वकालत करना चाह रहे थे लेकिन उसके लिए पैसा नहीं था, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपनी वकालत जारी रखी, और उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की लंदन में जाकर। जैसे तैसे जो चीज़ें होती गई उन चीज़ों में इन्होंने पेशेंस रखा, धैर्य रखा, और लंदन में जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की, और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। और इनको जो प्रेरित किए हैं विचार, उनके जो महात्मा गांधी के विचार थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया। ये तो बात थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो उपन्यास की हम बात करें, उपन्यास सम्राट की बात करें, इनसे भी आप परिचित होंगे, मुंशी प्रेमचंद जी। ये कुछ कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, जो बहुत ही फेमस कहानियां हैं, और हमने ये कहानियां जो है, ये जो कविता जो है, जो हमने ऑलरेडी 10वीं 12वीं या 11th में पढ़ा है, जिन्हें हिंदी उपन्यास के सम्राट के नाम जाना जाता है, कलम की सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया इसे कलम की सिपाही के नाम से जानी जाती है, जिनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 में हुआ था, जिसे प्रसिद्ध साहित्यकार के नाम से हम जानते हैं। जो हम बात करें इनके पिताजी का नाम अजायब राम था,
एक डाक खाने में वो मामूली नौकर के रूप में काम करते थे। जब मुंशी प्रेमचंद की उम्र जब 8 साल की थी तो उनकी माता का निधन हो गया था और पिताजी ने उनकी दूसरी शादी कर ली थी। ये भी कहा जाता है कि जो प्रेमचंद के घर में भयंकर गरीबी थी, ना पहनने के कपड़े थे, ना खाने के पर्याप्त भोजन। इन सब के अलावा घर में जो सौतीली माँ थी, उनका व्यवहार जो है बहुत ही खराब था। गरीबी और अभाव के जीवन होने के बावजूद उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में साहित्य के प्रति जो उनका झुकाव था, कभी कम नहीं होने दिया उन्होंने। जब वो छोटे थे तब से वो नॉवेल पढ़ना आरंभ कर दिया था। धीरे धीरे उनका लगाव जो है साहित्य की तरफ जोरों से बढ़ने लगा। वो बुक सेलर की दुकान में बैठकर 3 साल के अंदर इस सैकड़ों उपन्यास पढ़ डाले। तो उन्हें बचपन से ही उर्दू के उपन्यासकार मोलमा सार और रतन नाथ सरकार के दीवाने हो गए। जहां भी उन्हें उनकी किताब मिलती वो पढ़ने की हर संभव कोशिश करते। तो उन्होंने अंग्रेजी की अपने जमाने में रोनाल्ड की किताबों का उर्दू वर्जन बहुत कम उम्र में ही पढ़ लिया था। तो ये जो स्लाइड है जहाँ पे मैं मुंशी प्रेमचंद की बात करता हूँ, जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं हमारे देश के, जिनका जन्म 1880 में हुआ और 1936 में उनका देहांत हो गया। लेकिन अभी भी आज के डेट में आपने देखा होगा जितने भी पुस्तक हिंदी के बुक्स है वहां पे इनका जिक्र होता ही है। तो हमें हमेशा किताब पढ़नी चाहिए स्टूडेंट। किताब पढ़ने से हमें नॉलेज बढ़ता है। जितनी ज्यादा आप किताब पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका नॉलेज इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट, अब जो लास्ट स्लाइड है, इन महानुभूतियों से तो आप भली भांति परिचित होंगे, जिनका जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में, जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। जिनका जन्म जो है धनुषकोडी रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है। सबसे पहले तो वे उच्च शिक्षा के बाद इंडियन डिफेंस डिपार्टमेंट में जुड़े। उन्होंने भी 11वें राष्ट्रपति के रूप में 2002 से लेकर 2007 तक अपना कार्यकाल संभाला। अब्दुल कलाम जी 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनका जन्म जैनुलब्दीन, जो कि एक नौका मालिक और मछुआरा था, उनके हुआ था। उनकी माँ का नाम आसिमा था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में धनुषकोडी रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। उनके घर में उतने पैसे नहीं थे अब्दुल कलाम जी को पढ़ा सके, इसलिए अब्दुल कलाम जी ने पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। वो अपनी स्कूल शिक्षा की जरूरत पूरा करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसे कमाते थे और उस पैसे से अपनी पढ़ाई की सामग्री खरीदते थे। अब ये देखिए कितना मेहनत उन्होंने किया। तो हम मेहनत करेंगे, पढ़ाई पढ़ाई हम जारी रखेंगे, एजुकेशन से हम जुड़े रहेंगे, तब हमें बेहतर चीजों जानने का मौका मिलता है। वही काम किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। अब उनकी जो शिक्षक थी, शिक्षक पश्चात उन्होंने डीआरडीओ में, आपको पता होगा डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में जुड़े और शुरुआत में उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ साथ उन्होंने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का हिस्सा होने के कारण भारत के महान वैज्ञानिक जैसे विक्रम अम्बलभाई साराभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का इन्हें मौका मिला। तो बात सिंपल सी है दोस्तों, जो स्लाइड की हमने बात कही थी, जो जितनी भी मैंने स्लाइड जो महानुभूतियों की, और बहुत सारी महानुभूतियां, लेकिन मैंने इन महानुभूतियों का आपको लेकर प्रस्तुत किया क्योंकि ये महानुभूति जो है एजुकेशन से जुड़े थे। एजुकेशन को कैसे प्राप्त किया, कैसी इनकी मेहनत थी, कभी भी इनका जो गरीबी था, कभी भी ना पैसा जो बीच में आया, लेकिन उन्होंने अपने मकसद को पूरा करने में अपनी जी जान झोंक दी। और आज भी इन सभी का नाम बहुत ही फेमस तौर पे, और साथ ही साथ इनके जो जन्म उत्सव है सभी के बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। और ये बहुत ही यादगार लम्हे हैं हम सभी इंडियन देशवासियों के लिए। तो आज की क्लास में मेरा मेन मोटिव यही था कि हम मोटिवेट हुए, खुद को मोटिवेट करें और इन महानुभूतियों को याद करें। और जो हम एजुकेशन, खासकर जो बच्चे एजुकेशन जुड़े हैं और जो अभी विकट परिस्थिति कोरोना महामारी है उससे जूझ रहे हैं, और ये जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए और बेहतरीन मौका है और अपने आप को आगे बढ़ाने का बहुत ही कारगर मौका है। तो हमारी जो क्लास थी आज एज ए मोटिवेटर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ, जहाँ पे मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण महानुभूतियां से परिचित कराया, जिन्होंने कुछ बहुत सारे ऐसे 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 जो बोला जाए कि ऐसे बहुत सारे कष्ट झेले हैं, लेकिन उनका जो एजुकेशन लेवल आगे बढ़ता गया है। इसी प्रकार हम आगे अपना एजुकेशन लेवल बढ़ाते रहना है। हमारा जो कोई भी अडंगा सामने आए उसे हमें दूर करके आगे बढ़ना है। और पेशेंस मतलब धैर्य हमें रखना है हमेशा। तो आज क्लास में हमने यही सीखी कि कैसे हमें पेशेंस रखना है और अभी अपने एजुकेशन की गोल को हमें प्राप्त करना है। तो आज की क्लास में हमने यही सीखी दोस्तों। तो आज की क्लास से बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी क्लास अटेम्प्ट करने के लिए। और साथ साथ मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करूंगा
कि आप जो वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो शिवा क्लासेस में बस इतना ही। उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत इंटरेक्टिव लगी होगी और एज ए मोटिवेटर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो जो मोटिवेट मैंने आप लोगों को किया, क्योंकि हम मोटिवेट होते रहेंगे हमेशा। तो आज क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।